माही परवरी को फरोग देने के लिए नौजवान कारोबारियों के लिए वर्कशॉप का एहतमाम। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माली तौर पर कमजोर लोगों को मुहैया कराए जा रहे मकान। और जम्मू कश्मीर में वुमेन हॉकी को फरोग देने के लिए ऑल इंडिया ओपन वुमेन हॉकी चैंपियनशिप का एहतमाम। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। सबसे पहले बात करते हैं माही परवरी के शोबे की और माही परवरी की जानिब नौजवानों की बढ़ती दिलचस्पी की। एक वक्त था जब नौजवान तबके के लिए सरकारी नौकरी हासिल करना ही वाहिद हदफ होता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ नौजवान तबके की सोच में तब्दीली आई। नतीजतन आज उनके सामने कई ऐसे शोबे हैं जहां वो नौकरी की बजाय खुद रोजगार को तरजीह देने लगा है। ऐसे में माही परवरी से जुड़े लोगों को इस शोबे में फायदा हो, इसके लिए श्रीनगर में एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। माही परवरी को फरोग देने और नौजवान कारोबारियों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इंतजामिया की जानिब से एक वर्कशॉप का इनकाद किया गया। इस वर्कशॉप का इनकार नेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन ने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर के ताउन से किया था, जिसके नतीजे में फिश फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन और शुरा की जानिब से बेहतर रद्द अमल मिला। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में अल्हम्दुलिल्लाह ट्राउट कल्चर बहुत आगे निकल चुका है। ऑलमोस्ट आगे तो नहीं है, अनंतनाग से आगे नहीं है, लेकिन उसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी सारी तरक्की हुई है और ये जो वर्कशॉप था आज, इसमें हमें ये मतलब सहूलियत मिली कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, आपने कैसे मैनेज करना है अपने फिश फार्म को, अगर कोई डिजीजेज लग जाती है इनको दूर कैसे करना है। तो ये ट्रेनिंग हमको यहाँ प्रोवाइड की गई। यहाँ बहुत सारे फार्मर्स आए थे, तो हम आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे वर्कशॉप्स हमारे मतलब लिए कायम किए जाए। वादी कश्मीर में पानी के अच्छे वसाइल हैं और तालीम याफ्ता नौजवानों के पास मछली के कल्चर को अपनाने के अच्छे मौके हैं, जिसका मकसद अपने और दूसरों के लिए भी रोजगार का जरिया बनाना है। इस वर्कशॉप और आगाही प्रोग्राम के दौरान महकमा माही परवरी के माहिरीन ने मुख्तलिफ लेक्चर दिए और मछली की फार्मिंग के बारे में कुछ खुसूसी डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई। आजकल जो है पढ़ाई बहुत ज़्यादा है लोगों में, यूथ जो है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बट गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम जो है हमारा अपना FFPO हमने रजिस्टर किया है NCDC के थ्रू। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, उनको हम बिजी करें इस एक्टिविटी में ताकि वो खुद कमा सके। माही परवरी जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बेहतर रोजगार का जरिया तो है ही, साथ ही ये जगह मुल्की और गैर मुल्की सतह पर मछली पकड़ने वाले शौकीनों को अपनी ओर रागिब करती है। आलमी सतह पर खासकर यूरोपियन मुल्कों में लोगों को एंगलिंग का बहुत शौक है। इसी सम्त में टूरिज्म और फिशरी डिपार्टमेंट की ताउन से मछली पकड़ने के मुकाबले का एहतमाम किया जाता है। इस मुकाबले का मकसद एडवेंचर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा देना है। ये जो FFPOs बनते हैं, फिश फार्मर्स फिश फार्मिंग एंड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये कोऑपरेटिव टाइप के एसोसिएशंस होते हैं। तो इनको आगे लाने के लिए, इनके साथ काम करने के लिए ये जो NCDC है, इनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स रखते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स 2 दिन 3 दिन 4 दिन के, तो इससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे फिश फार्मर्स हैं। जम्मू कश्मीर आबी वसाइल के मामले में मालामाल है। यहाँ पर ट्राउट फिश की फार्मिंग बड़े लेवल पर होती है और इसके साथ नौजवानों को जोड़ने पर तवज्जो भी मरकूज की जा रही है। इसकी पैदावार को बढ़ाने से लेकर सीड्स मुहैया कराने और अब उसकी मार्केटिंग को लेकर भी FPO को कायम किया जा रहा है। कुदरती तौर पर ये इससे वाबस्ता लोगों के मुनाफे को बढ़ाने में मददगार साबित होगा और इससे नौजवान तबका इसके साथ अपनी वाबस्तगी को बढ़ाने में दिलचस्पी लेगा। और अब बात करते हैं फलाही स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसके तहत गरीब आवाम को मकान मुहैया कराए जा रहे हैं।
आम हो या खास, ये ख्वाहिश तो हर किसी की होती है कि वो अपनी जिंदगी में एक आशियाना बना सके। ताहम एक गरीब इंसान के लिए इस ख्वाहिश को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे अफराद मायूस ना हो, क्योंकि मरकजी हुकूमत की स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों के लिए छत मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तामीराती काम जारी है, जिसने उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है जो अपने मकान की तामीर को सच होता हुआ देख रहे हैं। पेश है इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। अपनी जिंदगी को कम वसाइल के सहारे गुजारने वालों की पक्के घर की अदना सी ख्वाहिश को मुकम्मल करने के लिए मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया मुश्तरका तौर पर अमल पैरा हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना कौमी मंसूबे के तहत मुख्तलिफ देही इलाकों के साथ शहरी इलाकों में भी लोगों को पक्का घर बनाने में माली इमदाद दी जा रही है। इस सिमत में जिला पुंछ में शहरियों को प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन के तहत पक्के घर मुहैया करवाए जा रहे हैं। पहले हमारे पास ये कच्चा मकान था, प्रधानमंत्री जन धन योजना की वजह से ये मकान मिला, तो हम रह रहे हैं यहाँ पे खुशी खुशी। मकान बनाया, हमारे पास इतना पैसा नहीं था, तो इतनी हेल्प की तो मकान बन पाए, खुशी से अभी रह रहे हैं। इतना प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहते। तो अभी बच्चे भी स्कूल जाते हैं, पहले अपने पास घर नहीं था, चलो कच्चा मकान था, अभी पक्का मकान बन गया, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, फैमिली सेटलमेंट हो गई, अच्छे से रहते हैं। सुना है शहर का नक्शा बदल गया, तो चल के हम भी जरा अपने घर को देखते हैं। मारूफ शायर अहमद महफूज के ये अल्फाज पुंछ शहर में उन लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने पक्के घर में रहने का मौका मिला है। इससे पहले इन्हें किराए के घरों में रहते हुए काफी दिक्कतों का सामना रहता था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 384 मकानों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से तकरीबन 222 मकान तैयार हो चुके हैं और 83 मकान मुख्तलिफ स्टेज पर हैं। हमारा मकान जो था कच्चा था, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था और बारिशों में पानी शानी आता था, बहुत तंग होते थे। तो अब ये फिर IY के तहत आवास योजना प्रधानमंत्री के तहत हमें ये 1,66,000 रुपये मिले, तो जिसकी वजह से हमें ये मकान पक्का बन गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें पक्का मकान 1,66,000 रुपये मिला, उसमें हमने अपने मकान को पक्का तामीर किया। और जब हमारा कच्चा मकान था, टीन उसके ऊपर टीन पड़ी, तो कच्चा था बिल्कुल, हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पक्के मकान में हम बड़े आराम से लेंटर डाल के हवा आंधी तूफान से बचकर अपने पक्के मकान में रह रहे हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ शांतिपूर्ण रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में इस स्कीम के तहत गरीबों को बड़ी राहत पहुंचाई जा रही है। इसके लिए इससे मुस्तफीद होने वाले लोगों की अर्जी पर गौर किया जाता है। इसके बाद पंचायत और दूसरे कंसर्न डिपार्टमेंट से इसकी तस्दीक होने के बाद उन्हें इससे इस्तेफादा कराने का अमल शुरू किया जाता है। इसमें किस्तों में लोगों को पैसे दिए जाते हैं। ये किस्तें काम की तरक्की की बुनियाद पर दी जाती हैं। प्रधानमंत्री आवास मंसूबा लोगों की बुनियादी दिक्कतों से राहत दिलाने में कारगर साबित हो रहा है। साथ ही इसके बाबत लोगों को बेदार भी किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने एक नया फीचर भी इसके साथ ऐड ऑन किया है कि 2 लाख रुपया लोन जो है वो बेनिफिशियरी को मिलता है, इंटरेस्ट फ्री लोन जो है, जो उसमें यह है कि बंदे को इनकी मॉर्टगेज होगी प्रॉपर्टी की 10 साल के लिए, तो उनको प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को पे करना है, वो भी एक बड़ी नॉमिनल सी इंस्टॉलमेंट 2200-2500 पर मंथ के, वो उन्होंने 10 साल पे करनी है और 10 साल का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। जो बेनिफिशियरी है उसको 2 लाख का सिर्फ जो है प्रिंसिपल अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस वजह से भी हमारे बेनिफिशरीज को ये एक ऐड ऑन मिलने की वजह से उनका काम जल्दी स्पीड अप होगा और उनका अच्छे से अच्छा घर तामील होगा, तो वो खुशी खुशी अपने मकानों में रह सकेंगे। जो गवर्नमेंट की ये स्कीम्स हैं, तो हमारी अटमोस्ट ट्राई यही रहती है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो जेन्युइन है या अर्बन पुअर है, उसको इन स्कीम्स का ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खते अफलास से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोगों को मकान तो फराहम किए ही जा रहे हैं, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी कई तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं।
रिहायशी इलाकों में फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, गंदगी की निकासी के लिए नालों की तामीर और तौसी की जा रही है और खुले में हाजत रवाई से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बैतुल खलाओं की तामीर और तौसी को मुकम्मल किया जा रहा है। साथ ही इसके इस्तेमाल के तय भी उन्हें बेदार किया जा रहा है। इससे लोगों में सफाई को लेकर संजीदगी पैदा भी हो रही है और वो इस बात का ख्याल भी रख रहे हैं कि उनके आसपास का इलाका आलूदगी से आजाद रहे। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। 4 साल खाली रहने के बाद जापान का मोटर शो वापस आ गया है। जापान में कोरोना वबाई अमला से मुतासिर मोटर शो मुलतवी कर दिया गया है। इस साल ये जापान मोबिलिटी शो के नाम से वापस आया है। न सिर्फ कार कंपनियां बल्कि रोबोट कंपनियां, फ्लाइंग कार और मुख्तलिफ सन्नतों की 475 कंपनियों ने हिस्सा लिया। मोटर बाइक की बड़ी कंपनी यामाहा मोटर ने भी अपने डिस्प्ले फील्ड को बढ़ा दिया। मौसीकी साज कंपनी यामाहा कॉर्पोरेशन ने ताउन किया। ये 2 यामाहा 1 पैशन की अलामत है। यामाहा मोटर के सीईओ योशीहिरो हिदाका ने कोरोना के बाद यामाहा मोटर की थीम और प्रोजेक्ट पर तकरीर की। यामाहा मोटर ने अपना तस्वुर फील लाइफ तय किया। इसका मतलब है कि मोटर बाइक और मौसीकी का आला दोनों जिंदगी में इस्तेमाल करने से इंसान के लिए फैमिलियर हो जाते हैं। हो ट्राम पर तकरीबन 50 फादर क्रिसमस ने ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो के सांता स्कूल से ग्रेजुएशन किया। सफेद दाढ़ी और बेल्ट पर अपना नाम लिखे हुए ब्राजीलियाई सेंटोस ने राहगीरों को हाथ हिलाते हुए सांता टेरेजा पड़ोस के माध्यम से ट्राम यात्रा पर बुलाया। स्कूल वापस जाते समय खुश मिजाज लोगों ने अपना ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया, जो इन्हें ऑफिशियली सांतास के तौर पर काम करने का अहल बनाता है। इन्हें सुनहरी चाबी दी गई, जो क्रिसमस के मौसम की आगाज का अलामत है। JFE इंजीनियरिंग पूरी दुनिया में बुनियादी ढांचे की तामीर को तैयार करती है। मरीना बे सैंड्स पर जहाज, कई बड़े पुल, एनवायरनमेंट की हिफाजत के लिए सहूलियात। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार तरक्की याफ्ता मुल्क और उभरते हुए मुल्क का अहाता कर रही है। दुनिया भर में कारोबार को तेज करने के लिए JFE इंजीनियरिंग गैर मुल्की बेहतरीन अमले को मुलाजमत देने का इरादा रखती है। मिस्टर तेई माहौलियात की तकसीम में काम करते हैं। चीन के दालियान शहर में पैदा हुआ था और वो 8 साल पहले JF इंजीनियरिंग में शामिल हुए थे। मिस्टर गुएन इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के डिवीजन में काम करते हैं। वो हनोई, वियतनाम में पैदा हुआ और 6 साल पहले JFE इंजीनियरिंग में शामिल हुए थे। गैर मुल्की बेहतरीन अमला JFE इंजीनियरिंग के अंदर और बाहर हमवार मुआसलात की तारीफ करता है। इंसानी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल हो और इस सम्त में मुल्क अव्वल मकाम हासिल कर सके, इसके लिए मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत नौजवानों को रोजगार से जोड़ना, उन्हें माली एतबार से मजबूत बनाकर गरीबी को खत्म करना खास मकसद है। इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रजौरी अहम रोल अदा कर रहा है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नौजवानों की तवानाई को नई समत देने के साथ ही सन्नती इकाइयों की जरूरतों को पूरा करने में भी संगे मील साबित हो रहा है। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने से मुतालिक ट्रेनिंग मुहैया कराने के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। लोग स्किल्ड हों ये जरूरी है, क्योंकि आज का दौर स्किल्ड लोगों का है। ऐसे में हर किसी को रोजगार तभी मुहैया हो सकता है जब वो स्किल्ड हो, उनके हाथों में काम करने का हुनर हो। हुकूमत भी इस बात को लेकर संजीदा है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर यूटी के हर जिले में ITI का कयाम किया गया है, जहां से हर मुख्तलिफ फील्ड में बच्चे तरबियत हासिल करते हैं।
फिलहाल हम बात कर रहे हैं जिला राजौरी के ITI सेंटर की, जहां पर मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स की शुरुआत की गई है। आज हमारा यहाँ जो प्रोग्राम था, ये एक तो हमारा संकल्प के अंडर था, जिसपे हमने मोबाइल रिपेयरिंग का जो कोर्स स्टार्ट किया था। करीबन उसको 20 दिन हो गए हैं स्टार्ट हुए हुए, और डीसी साहब ने उसको आज फार्मली इनॉग्रेट भी किया है। सेकेंडली, हमने इसमें 300 बच्चों को इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमने बच्चों को गाइड करना था। 2 दिन की वर्कशॉप हमने आज वो स्टार्ट की है, जिसमें आज के दिन में राजौरी के जो इंटरप्रेन्योर हैं वो आए हैं। ITI राजौरी में तकरीबन 18 ट्रेड्स हैं, जिसमें 500 तलबा ITI राजौरी में मुख्तलिफ ट्रेडों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ITI राजौरी के नौजवानों को स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत तरबियत दी जा रही है। हुकूमत की जानिब से उन्हें हुनरमंद बनाने की जो कोशिश चल रही है, उसका उन्हें पूरा फायदा भी मिल रहा है। इस दौरान राजौरी के DC विकास कुंडल ने भी ITI राजौरी पहुंचकर तुलबा तालिबात की हौसला अफजाई की। यहाँ पे आज एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च हुआ है मोबाइल रिपेयरिंग का, तो उसमें काफ़ी तादाद में बच्चे हैं जो यहाँ पे सीखने के लिए आ रहे हैं। दूर दराज के इलाकों से, काफ़ी दूर दराज के इलाकों से वो आ रहे हैं। यहाँ पे DC साहब भी आए थे उनके हौसला अफजाई के लिए, और प्रिंसिपल सर ने भी बहुत अच्छी बातें बताई हैं उनको। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे, यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं जो ये सीखने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा स्किल है ये यंग जनरेशन के लिए। ITI राजौरी के तुलबा तालिबात को जदीद तकनीक के तई बेदार किया जा रहा है। जिस हिसाब से समय बदल रहा है, उस तरह से लोगों को भी बदलने की जरूरत होती है। हाथों के बारीक काम को करने में ख्वातीन की सलाहियत देखते ही बनती है, इसीलिए जरूरी है कि वो इसे प्रोफेशनल तरीके से सीखें, तभी तो वो इसके जरिए खुद कफील बन सकती हैं। इस बात से ख्वातीन भी इत्तेफाक रखती हैं। ट्रेनर के गाइडेंस में उनके हुनर में निखार आ रहा है। इसका फायदा यहाँ के उन तमाम लोगों को होगा जो इस शोबे में तरबियत हासिल करना चाहते हैं। आज हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हमारे DC साहब चीफ गेस्ट थे, और भी नौशहरा के ITI से सुपरटेंडेंट और भी कई मुख्तलिफ चीफ गेस्ट हमारे यहाँ आज आए हुए थे, और DC साहब ने स्पीच की और बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया उन्होंने। और उन्होंने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया मोबाइल रिपेयरिंग का, जिसकी वजह से जो बच्चे मोबाइल रिपेयरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे आकर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हैं। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के हमारे यहाँ कोर्स सिखाए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर हार्डवेयर, स्टेनोग्राफी, वो कोर्स हैं जो आज के दौर में जिनकी ज़रूरत है, जिनमें लोग बंदे जो लड़के जो अपना करियर बना सकते हैं, वो वाले जितने भी ट्रेड हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा देश तरक्की कर सकता है। जो आज के मॉडर्न ज़माने में जो कोर्स चाहिए वो सारे यहाँ ITI में अवेलेबल हैं। हर हाथ को काम देकर ही एक अच्छे मुआशरे और मुल्क की कल्पना साकार हो सकती है। हुनरमंद लोगों की मांग दुनिया भर में है। हुनरमंद होकर ही खुद रोजगार से जुड़ सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ से फारिग हुए लोग न सिर्फ अच्छी कमाई कर रहे हैं, बल्कि वो अपना रोजगार भी आसानी के साथ कर सकते हैं। हुकूमत की जानिब से इसके लिए भी इन्हें माली मदद मुहैया कराई जाती है। इस तरह के ITI सेंटर उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं जो पढ़ लिख कर या तो बेरोजगार हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। श्रीनगर में महकमा सियाहत के ज़ेर एहतमाम UT फाउंडेशन डे की तकरीबात के दौरान सयाह और मकामी दोनों ही खूबसूरती से रोशन तारीखी घंटाघर लाल चौक में सकाफती त्योहार से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक अमृत कलश यात्रा का इनेकाद किया, जिसके तहत लोग मेरा भारत मेरा देश मुहिम के एक हिस्से के तौर पर मकतूल सिक्योरिटी एहलकारों के घरों से मिट्टी के बर्तनों में जमा की गई मिट्टी को ले गए। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधुड़ी UT के फाउंडेशन डे के लिए मुतहर्रिक सरगर्मियों की मंसूबाबंदी के जिम्मेदार हैं। आर्ट, डिबेट, रन और बहुत कुछ के जरिए J&K की तब्दीली की नुमाइश। आइए इस मौके पर तरक्की और इत्तेहाद का जश्न मनाएं। अनंतनाग में एकता यात्रा जिले के लोगों के दिलों में
इत्तेहाद और कौमी परस्ती के जज्बे का सबूत है। एक साथ हम इन बंधनों को मजबूत करने का अहद करते हैं जो हमें मुत्तहिद करते हैं और एक खुशहाल हिंदुस्तान की सिमत काम करते हैं। आइए अब बात करते हैं बोल्ट कंपनी की जानिब से बाजार में पेश किए गए मिराज स्मार्ट वॉच की। इस स्मार्ट वॉच में 120 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, जिसमें रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग शामिल है और भी कई तरह की तमाम खूबियों से लैस इस स्मार्ट वॉच की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। वियरेबल कंपनी बोल्ट ने नई स्मार्ट वॉच मिराज को लॉन्च किया है। इसमें 1.39 इंच का HD डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही ब्लूटूथ कॉलिंग समेत 120 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। ये बेहद ही किफायती स्मार्ट वॉच है। इसमें जिंक एलॉय फ्रेम और मटेरियल स्ट्रैप ऑप्शंस दिए गए हैं। इसे आइनॉक्स स्टील, एम्बर ब्लू और कोल ब्लैक कलर में खरीदा जा सकेगा। स्मार्ट वॉच का डिजाइन काफी स्टाइलिश है। ये स्लीक और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आती है। इसका लाइट वेट मेटल फ्रेम काफी अच्छा है। इसमें शार्प और विविड विजुअल्स की सुविधा मिलती है। इसके साथ IP67 रेटिंग दी गई है, जो इसे वाटर रेजिस्टेंट बनाती है। ये फिटनेस लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें 120 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, जिसमें रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग शामिल है। इसमें इनबिल्ट हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर और स्लीप ट्रैकर दिया गया है, जो आपकी हेल्थ और फिटनेस का पूरा ख्याल रखेगी और ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट के साथ ही वॉच आती है। आखिर में बात करते हैं खेल कूद की। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में खेलों के तई न सिर्फ दिलचस्पी है, बल्कि इसमें कामयाब होने का जोश भी रहता है। क्रिकेट और फुटबॉल खेल के जैसे ही हॉकी भी आलमी सतह पर खेले जाने वाला काफी मकबूल खेल है, जिसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर के नौजवान ही नहीं बल्कि ख्वातीन भी आगे आ रही हैं, जिसके मद्देनजर हालिया दिनों श्रीनगर में ऑल इंडिया ओपन वुमेन हॉकी चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया, जिसमें कई रियासतों की खातून खिलाड़ियों ने शिरकत करते हुए अपने बेहतर खेल का मुजाहिरा किया। पेश है इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर हॉकी एकेडमी ने श्रीनगर में ऑल इंडिया ओपन विमेंस हॉकी चैंपियनशिप का इनाकाद किया, जिसमें हॉकी की दुनिया में अपनी शनाख्त बनाने की ख्वाहिशमंद नौजवान खवातीन की सलाहियतों का मुजाहिरा किया गया, वो भी एक ऐसे खित्ते में जहां क्रिकेट खेलों के मंजरनामे पर हावी है। इस इक़दाम का मकसद खवातीन की हॉकी गेम को फरोग देना है। इवेंट के लिए पहली बार हॉकी सिंथेटिक टर्फ बनाया गया है। 12 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग एंड ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम सच ए बिग, इट्स नॉट दैट बिग हम बोलेंगे, इट्स ओनली 12 टीम्स आर पार्टिसिपेंट बिकॉज रीजंस में दो थे। एक तो अभी तो थोड़ा सर्दी का मौसम है और अकोमोडेशन की थोड़ी प्रॉब्लम थी, बिकॉज हमारे पास जो एंट्रीज आई थी दैट वर अराउंड 26 टीम्स, बट हमने फिर चूज़ किया कि जो बेस्ट टीम्स हैं जो हमारे एरिया की और जो अब तक अप टू मिडल ऑफ इंडिया जो बेस्ट टीम्स हैं उनको बुलाया जाए, तो इसलिए यहाँ पे ये 12 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। दहशतगर्दों और अलहदगी पसंद जमातों की वजह से कश्मीर मुसलसल मुतासिर रहा है। ऐसे में खेलों पर, खासकर लड़कियों के खेलों पर खासा असर पड़ा। पर जिस तरह से आज के हालात काफी तेजी से बदल रहे हैं और तरक्की के काफी मौके पैदा हो रहे हैं, ऐसे में लड़कियों के खेलों पर भी काफी तवज्जो दी जा रही है और उनकी हौसला अफजाई के लिए हॉकी के टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं। और इस तरह के टूर्नामेंट में शिरकत कर रही लड़कियां पूरे जोशो खरोश में नजर आ रही हैं। अभी जो एक्सपोजर यहाँ मिला है, अभी जो यहाँ टूर्नामेंट ये ओपन हो रहा है, ऑल इंडिया लेवल का हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा हर एक को। यहाँ श्रीनगर के प्लेयर्स को, चाहे मैन हो विमेन हो, दोनों को इतना अच्छा एक्सपोजर। या जम्मू वाले यहाँ आए खेलने, बाहर की जब हम जाते हैं, हम यहाँ से बाहर जाते हैं खेलने, तो हमें ये सब वहाँ देखने को मिलता है। यहाँ तो हमने कुछ नहीं देखा होता है। यहाँ हम खेलते थे ग्रास पे, अब ये टर्फ रिसेंटली लगा है यहाँ पे, तो आज यहाँ टर्फ पे ओपन हो रहा है, ओपन ऑल इंडिया हो रहा है। तो ऑल इंडिया में सारी बाहर से टीम्स आई हैं, पूरे इंडिया से टीम्स आई हैं। आज के टाइम में लड़की को सेटल्ड होना बहुत जरूरी है। लड़की अगर गेम में जाती है तो वो उसकी फैमिली सपोर्ट करते तो बहुत आगे तक जाती है, और अगर लड़की को थोड़ी सी भी सपोर्ट मिल जाए तो वो बहुत आगे जा सकती है। बट कई जगह होते हैं कि अलो नहीं करते, बट मेरा मानना है अगर
जितना हम फैमिली में सपोर्ट करेंगे हम उतना उनका नाम रोशन करेंगे। स्पोर्ट्स में मतलब हमारी एक तो फिजिकल फिटनेस ठीक रहती है, हमें कोई बीमारी वगैरह भी नहीं होती, और अगर गेम अच्छा हो तो और नेशनल इंटरनेशनल्स बहुत अचीव होती हैं, जिससे हमें बहुत बेनिफिट भी होता है, नौकरी में भी हेल्प मिलती है, हमारे लिए कुछ सरकार भी करती है, तो हर तरीके से बेस्ट है गेम। बच्चों और नौजवानों के लिए जितनी जरूरी तालीम है उतना ही जरूरी खेलकूद भी है। आज मुख्तलिफ खेलों में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों नौजवान कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं। उनकी मकबूलियत पूरे मुल्क में फैल रही है। कुछ अरसा कब्ल यहाँ के ही खेलों में ज्यादा दिलचस्पी ली जाती थी, लेकिन अब वक्त और माहौल दोनों ही बदल चुका है। लड़कियां तालीम को निखार कर अपनी तकदीर संवार रही हैं, तो खेलों में चुस्ती फुर्ती दिखा रही हैं। इन दिनों बेशतर लड़कियां कौमी खेल हॉकी में अपना हाथ आजमा रही हैं। कोई भी यहाँ पे आना चाहता है, अगर एज अ टूरिस्ट भी कोई आता है तो ये सेफ प्लेस है। आप ये मत सोचो कि यहाँ पे जो है कि अटैक्स होते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैं ये जानती हूँ कि यहाँ पे हर एक स्पोर्ट्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो फुटबॉल हो, और अभी रिसेंटली फुटबॉल टीम ने भी गोल्ड जीता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ जो बाहर के प्लेयर्स हैं, वहाँ JNK के प्लेयर्स भी हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये एक सबके लिए मैसेज आता है यहाँ से कि आप ये मत डरे, पेरेंट्स डरे मत कि अपने बच्चों को कश्मीर भेजने से। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, अगर आप यहाँ पे आके कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी इंजॉय करना चाहते हो तो आप ओपनली आके इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। जम्मू कश्मीर की लड़कियां गुज़िश्ता कुछ बरसों से मुख्तलिफ खेलों में उम्दा परफॉर्मेंस कर रही हैं, जिसके नतीजे में इंतजामिया भी उन्हें बेहतर सहूलियात मुयस्सर करने को लेकर कोशा हैं। इस चैंपियनशिप करवाने का मकसद भी यही है कि इसके जरिए जम्मू कश्मीर की लड़कियों को कौमी और आलमी सतह की हॉकी के लिए तैयार किया जा सके। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में हॉकी का गेम लड़कियों के बेहतर मुस्तकबिल की जानिब न सिर्फ वाज़े इशारा करता है बल्कि उनके ख्वाबों को पूरा करने की तक़वियत भी बख्शता है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात।